बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, शंभू बॉर्डर से बड़ी खबर का आगाज करते हैं, जहां अंबाला शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं। अंबाला में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सभी तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर एरिया जो है शंभू बॉर्डर, उस पर किसानों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की बैरिकेडिंग को तोड़कर, तो फिर आंसू गैस के गोले दागने पड़े पुलिस को। दिल्ली जाने पर किसान अड़े हुए हैं। इस बीच भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है, सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। और ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं, जब आंसू गैस के गोले दागे गए। देखिए, ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी दागे जा रहे हैं। आसमान से मानो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिसके बाद ये जो हालात हैं इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। शंभू बॉर्डर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला में स्थिति जो है अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और बॉर्डर एरिया पर धुआं धुआं ही नजर आ रहा है। कोशिश यही है कि किसानों को इससे आगे बढ़ने से रोका जा सके। शंभू बॉर्डर तक तो किसान पहुंच गए हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर दिल्ली में ये प्रवेश ना करें, यही कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की भी और तमाम जो जवान तैनात किए गए हैं उनकी भी बनी हुई है। इस बीच दिल्ली में भी सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है और पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट मोड पर तो है ही, और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से 2020 से 21 में किसानों का जो आंदोलन है वो हुआ था। अब ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंबाला में किसान किस तरह से पहुंचे हैं, उसके बाद सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। और ट्रैफिक जाम जो है, गाड़ियों को आप सड़कों पर देखिए, गाड़ियों की रफ्तार जो है वो पूरी तरह से थम सी गई है। किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर पहुंचे हैं, कुछ किसान पैदल आए हैं, तो कुछ के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, जिसके माध्यम से ये किसान अंदर दिल्ली में एंटर करने की कोशिश जो है, प्रवेश करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, आंसू गैस का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है किसानों को रोकने के लिए। शंभू बॉर्डर पर तो भगदड़ मच गई, क्योंकि जब ये किसान आगे बढ़ रहे थे, पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया, किसान नहीं माने। उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और उसके बाद आप तस्वीरें देखिए किस तरह से किसानों के अंदर जो है भगदड़ जो है वो मच गई। किसान पीछे की तरफ जो है वो भागे। 4 कैमरा के जरिए हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरास के जरिए, और हालात दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह से भगदड़ किसानों के बीच मची। कुछ किसान, क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे गए थे, तो ऐसे में थोड़ा सांस लेने में भी कठिनाई हो जाती है जब इतना ज्यादा धुआं फैल जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। कुछ किसान बैठकर यहाँ पर थोड़ा सा आराम करते हुए, रेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये किसान जो है कह रहे हैं कि अभी हम भले ही रुके हों, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे कुछ देर में ही सही। और कैमरा 2 पर अगर आप नजर मारेंगे, ये जो दूसरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, काफी संख्या में किसान जो है झंडे लेकर भी पहुंच रहे हैं। अगर आप इन झंडों पर गौर करेंगे तो आप थोड़ा समझ पाएंगे। और ये 4 तस्वीरें हम आपको अलग अलग कैमरा से, क्योंकि हरियाणा न्यूज की भी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है इस खबर पर। चप्पे चप्पे पर हमारे भी रिपोर्टर्स तैनात हैं, जो कि आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं, और उन्हीं के जरिए तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों को जब रोका गया। देखिए, कैमरा 3 पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर काफी कतार में आपको ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है, देखिए किसानों की साइड में काफी सारी ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है, ट्रक जो है वो खड़े हुए आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि आगे जाने से पुलिस उन्हें रोक रही है। तो यहीं पर जो भारी भीड़ जो है किसानों की वो इकट्ठी हो गई है। अब देखिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सिंघू बॉर्डर से मेरे सहयोगी हितेंद्र एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, लगातार आप सुबह से ही सिंघू बॉर्डर पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी हितेंद्र बताइए और क्या जानकारी सामने आई है। हम बार बार शंभू बॉर्डर का भी जिक्र कर रहे हैं हितेंद्र, क्योंकि हमने वहां पर तस्वीरें देखी हैं, थोड़े तनावपूर्ण हालात हमने वहां पर देखे हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने ना दिया जाए इन किसानों को, यही कोशिश जो है पुलिस की नजर
आ रही है। तो सिंघू बॉर्डर पर क्या तस्वीरें हैं, हितेंद्र? बिल्कुल श्री, एक तरफ जहां शंभू बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए पुलिस की तरफ से और किसानों को रोकने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। तो वहीं अगर मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं, जो पिछली बार किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था सिंघू बॉर्डर, वहां पर ये फ्लाईओवर पर देखिए आप किस तरह से पूरी तरह से यहां पर सील कर दिया गया है। और यहां से जैसा मैंने जानने की कोशिश की, जो पुलिस अधिकारी यहां पर हैं, मैंने उनसे पूछा कि रूट कहां डाइवर्ट किया गया, क्योंकि एकदम से सारा ट्रैफिक जो है वो यहां से डाइवर्ट कर दिया गया है। तो पीछे आप देख पा रहे होंगे बहुत दूर, यहां से थोड़ी दूरी पर वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है, वहां से रूट को डाइवर्ट किया गया और केएमपी पर डाइवर्ट किया गया है। यानी कि अब जीटी रोड को ये मान करके चलिए कि सिंघू बॉर्डर और दिल्ली का कनेक्शन एक तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बॉर्डर पर जिस तरह से हमने सुबह से जो तस्वीरें दिखाई, किस तरह से कंक्रीट के माध्यम से और जो बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं, पत्थर के बैरिकेड्स हैं, वो लगा करके उनके बीच में कंक्रीट जो है वो डाला गया, उनको मजबूत किया गया। और इसी तरह के तमाम प्रयास यहाँ पर पहले से ही किए जा रहे थे, सुबह सवेरे से इस तरह के प्रयास किए जा रहे थे। और अब दोनों तरफ का ये जो रास्ता है वो लगभग बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई इमरजेंसी वाहन आए, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेरी जगह जो है वो छोड़ी गई है एक लाइन की। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी होगी जिन लोगों को, उन्हीं को आने जाने दिया जाएगा, जैसे कि एम्बुलेंस की बात कर ले, अन्य बाकी लोगों को बिल्कुल मना है आना, या उनको चेकिंग के बाद भेजा जा रहा है, क्रॉस करने दिया जा रहा है? अभी इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि यहाँ से इमरजेंसी वाहनों को भी अनुमति दी जाएगी या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा टेम्परेरी दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर मैं 2 लाइन की बात करूं, क्योंकि एक तरफ से 3 लेन है और 3 लेन दूसरी तरफ है, यानी कि पूरा रास्ता 6 लेन का है। लेकिन यहाँ पर सुबह 2 लेन जारी थी, एक तरफ जाने का और एक तरफ आने के लिए सिर्फ एक लाइन जो है वो खोली गई थी, बाकी 2 लेन जो है वो पूरी तरह से बंद की गई। स्थायी रूप से अगर मैं कहूं कि बंद करने का प्रयास यहाँ पर किया गया, कंक्रीट उसमें डाला गया। और अभी भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं जेसीबी से उठा करके, और इनको यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि जो किसान क्योंकि दिल्ली बढ़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, वहां पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। अभी वहां पर कुछ स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसान आगे बढ़ेंगे, किसान रुकेंगे नहीं, अलग अलग रास्तों से आने का प्रयास करेंगे और किसान यहाँ पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से पंजाब से चले हैं, दिल्ली तक पहुंचने का उनका एक टारगेट है, दिल्ली के बॉर्डर्स कम से कम पहुंचने का एक टारगेट है, तो वो उसको पूरा करते हुए दिखाई देंगे, ऐसी उम्मीद है। किसान आगे बढ़ेंगे, कितने भी बैरियर्स चाहे पुलिस लगा ले, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस, लेकिन किसान अपना आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। पिछली बार भी हमने देखा था, जैसे कहा कि कितनी भी बैरिकेडिंग लग जाए लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं होते। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है कि अपने दुश्मन देशों से तो लड़ना आसान होता है, लेकिन जब देश के अंदर इस तरह के हालात हो तो कितनी चुनौतियां हो जाती हैं। पुलिस से भी आप बात करने की कोशिश कीजिएगा, अगर संभव हो पाए, उनके लिए कितना चुनौती भरा रहता है। लेकिन उस बीच में एक बड़ी खबर ले लेती हूं, एक बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सामने आ रही है। किसान आंदोलन 2.0 से जुड़ी ये खबर है। सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से बंद किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी ने जानकारी दी। बॉर्डर पूरी तरह से बंद है, आने जाने नहीं दिया जा रहा है वहां पर किसी को भी। सिंघू बॉर्डर पर बैरिगेटिंग से भी जो तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं, और इसके साथ ही लगातार मेरे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें भी दिखा रहे थे। पूरा एरिया जो है वो खाली पड़ा है, आम लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो कुछ लोगों जिनको ये जानकारी नहीं है उन तक भी हम ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको उस एरिया का रुख करना भी है तो आज के लिए प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि सुरक्षा पूरी वहां पर तैनात की गई है और किसी को भी आने जाने से रोका जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए अब मैं फिर से अपने सहयोगी हितेंद्र का रुख करती हूँ। जी हितेंद्र, जैसा कि मेरा सवाल था कि दुश्मन देशों से लड़ना आसान है, लेकिन देश के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो कितनी चुनौतियां पुलिस को करनी पड़ती हैं। हितेंद्र। बिल्कुल, पुलिस के सामने काफी चुनौतियां, और सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखा दूं। मेरे दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे ये जो मशीनें हैं, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं
ये एक तरफ जो हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं किस तरह से सुरक्षा बलों के जो जवान है वो यहाँ पर खड़े हुए। और दूसरी तरफ का जो रास्ता जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने वाला रास्ता है, वो भी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और जो भी लोग दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं या दिल्ली से हरियाणा की तरफ इस रूट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जीटी रोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे ये खास अपील जरूर रहेगी कि वो दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करके अगर जा सकते हैं तो जाएं। ये रास्ता तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केएमपी फिलहाल केएमपी के लिए यहाँ पर रूट डाइवर्ट जो है वो किया गया है। मैंने जो जानकारी लेने की कोशिश की थी पुलिसकर्मियों से, हालांकि पुलिसकर्मी ऑन कैमरा कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है सृष्टि के इस बार किसी भी तरह की कोई कोताही, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। पुलिस को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह से किसानों को रोकना है और उसके लिए प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिस तरह की तैयारियां हमने देखी, जिस तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पर हमने देखी, जिस तरह से यहाँ पर स्थायी रूप से कहीं ना कहीं इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर और उनके बीच में कंक्रीट डाला गया है। मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा आगे जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आरएएफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। और उसके साथ साथ जो बैरिकेडिंग की गई है उसमें कंक्रीट भरा गया है ताकि ये मजबूती से यहाँ पर टिके रहें और किसान जो ट्रैक्टर लेकर के पहुंचेंगे उनसे भी ये ना टूट पाए। इस तरह के यहाँ पर जो है तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर किस तरह से इसमें कंक्रीट भर करके इसको मजबूती देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है ताकि कितने भी बड़े वाहन किसान यहाँ पर लेकर के आ जाएं, ट्रैक्टर लेकर के आ जाएं और उनसे भी ये ना टूटे। और इसके साथ साथ यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है। ये जो लोहे के बैरिकेड है उनके ऊपर कटीले तार हैं, यानी कि ये 2 स्तरीय 3 स्तरीय लेयर नहीं है, ये सुरक्षा की कई स्तरीय लेयर है। बहुत दूर यहाँ से काफी दूर, मैं कहूंगा वो एक बार फिर से हम दिखाएं अपने दर्शकों को बैरिकेडिंग जो बहुत यहाँ से काफी दूरी पर दिखाई दे रही है। करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये बैरिकेडिंग होगी और वहां पर बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। उसके बाद पत्थर लगाए गए हैं, पत्थर लगाने के बाद दूसरे बड़े पत्थर वहां पर लगाए जा रहे हैं और फिर उसके आगे अगर चलें तो एक लेन को छोड़ा जा रहा है। इस एक लेन को जिस तरह से छोड़ा जा रहा है, हालांकि आगे बंद कर दिया गया है। 2 नाके पूरे रास्ते पर लगाए गए हैं, 2 नाके, और मुझे लगता है आगे भी एक नाका और लगा होगा। लेकिन जिस तरह से 2 नाके पूरे लगाए गए हैं और 2 लेन, क्योंकि 3 लेन है एक साइड में, 3 लेन में से 2 लेन पूरी तरह से बंद की गई है दूर तक, काफी दूर तक। और उसके बाद आगे ये वाहन आप देख पा रहे होंगे, वज्र वाहन, जो एक साथ 7 आंसू गैस के गोले दागने में सक्षम है। ये जो वाहन है वो भी यहाँ पर खड़ा है, दोनों तरफ खड़ा हुआ है वज्र वाहन, दोनों तरफ वज्र वाहन की तैनाती है, इस तरफ भी वज्र वाहन की तैनाती है। और वज्र वाहन की तैनाती के साथ साथ यहाँ पर ये बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो भी रखे गए हैं, मिट्टी से भरे हुए ये बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये कंटेनर आप देखिए मिट्टी से भरे हुए ये बड़े बड़े कंटेनर हैं, यानी कि अब आपने जो तस्वीरें देखी उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है आसानी से कि कितनी मजबूत बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह से किसान अगर यहाँ पर पहुंच भी जाए, क्योंकि अभी पहुंचने में बहुत समय है और पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। बीच बीच में हरियाणा पुलिस जगह जगह पर नाकेबंदी किए हुए मिलेगी। अभी तो शंभू बॉर्डर पर ही किसान रोक लिए गए हैं, लेकिन वहां से आगे जैसे बढ़ते हैं, अंबाला से आगे बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र में भी तैयारी है पुलिस की, उसके बाद करनाल में भी बैरियर हो सकता है। करनाल के बाद जैसे आगे बढ़ते हैं सोनीपत की तरफ बढ़ेंगे तो सोनीपत में यहाँ सिंघू बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचेंगे तो दिल्ली में भी इसी तरह की तैयारियां, और जिस तरह से वहां पर भी कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया श्री, तो ऐसे में ऐसा लगता नहीं है कि बहुत आसानी से यहाँ तक पहुंच पाएंगे। बहुत मुश्किल रहने वाली किसानों के लिए भी और पुलिस के लिए भी इतनी ही परेशानी, क्योंकि जिस तरह से इन सड़कों को बंद किया जा रहा है, जो हाईवे हैं उनको बंद किया जा रहा है, तो रूट डाइवर्ट करने के लिए, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, और आम लोग जो आना जाना जिनका रोज का लगा रहता है उनको आने जाने में भारी परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, लेकिन उनको रूट डाइवर्ट करवाना, उनको एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट करना,
और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, यानी कि बड़ी कई तरह की परेशानियों का सामना अब लोगों को भी करना पड़ रहा है और हितेंद्र, हम जैसे कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि अभी भी लगातार जो है ये तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि किस तरह से ये जो लेयर है बैरिकेटिंग की, ये जो सुरक्षा लेयर है उसको और मजबूत किया जा सके। लगातार ये काम जो है अभी भी जारी है। हितेंद्र, जैसे कि शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पिछली बार हमने देखा था वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ था, सिंघू बॉर्डर पर भी ये इंतजाम किए गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल सृष्टि, मैंने जैसा कि तस्वीरों में दिखाया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वज्र वाहन हैं, आरएएफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ पीछे की अगर मैं बात करूँ, कुछ दूरी पर वाटर कैनन की जो मशीनें हैं वो भी हैं। और इसके अलावा ये जो आप बड़े बड़े कंटेनर्स देख पा रहे हैं, ये पत्थर के बैरिकेड्स देख पा रहे हैं, इस तरह के तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं ताकि अगर उपद्रव जैसी स्थिति भी बनती है, किसान जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनको किसी भी तरह से रास्ता मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। जिस तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है, जिस तरह की तैयारियां, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि सभी जो जवान हैं वो पूरी तरह से बॉडी प्रोटेक्टर पहने हुए हैं, चाहे जैकेट की बात करें, नीचे पैरों की सेफ्टी के लिए बात करें, या फिर शील्ड उनके पास है, हेलमेट उनके पास है, यानी कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा बल के जवान जो यहाँ पर जिनकी तैनाती की गई है, आरएएफ की गाड़ियां यहाँ पर हैं, राइट कंट्रोल व्हीकल यहाँ पर है, वज्र वाहन जिसे कहा जाता है, जो आंसू गैस के गोले एक साथ 7 आंसू गैस के गोले एक दिशा में दाग सकता है, दूसरी दिशा में भी 7 गोले दाग सकता है, यानी कि और काफी दूरी तक इसके जो आंसू गैस के गोले जाते हैं। हाथों में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, कई जवानों के हाथों में भी आंसू गैस के जो गोले हैं वो देखने को मिल सकते हैं, उनके पास फायर गन है। तो इस तरह से पूरी तैयारी के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी पुख्ता तैयारियां हैं। और इस बीच देखिए राजनीति भी शुरू हो गई है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली को चौतरफा तरीके से इस तरह से घेर लिया गया है जैसे दुश्मन देश अटैक कर रहा हो, या जो बॉर्डर एरिया है वो दुश्मन देशों के बॉर्डर हो। बिल्कुल सृष्टि, स्वाभाविक सी बात है, किसानों का मसला है और किसानों के मसले पर राजनीति सभी दल करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी देखा राज्यसभा में जब भारत रत्न दिए जाने की चर्चा हो रही थी चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को, तो उसी का जिक्र अब किसान नेता भी कर रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी कर रहे हैं कि एक तरफ जहां ऐसे किसानों के मसीहा का सम्मान सरकार की तरफ से किया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह को और स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो वहीं स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, स्वामीनाथन ने जो फॉर्मूला सुझाया था C2+ 50% का, उसके आधार पर एमएसपी तय करना और उस एमएसपी की गारंटी देना, जो एमएसपी हर साल सरकार लागू करती है, जारी करती है, एमएसपी के रेट जो है तमाम फसलों के, तो उन्हीं मांगों को लेकर के किसानों का ये प्रोटेस्ट है। तो ऐसे में राजनीति होना स्वाभाविक सी बात है। किसान बड़ी संख्या में, कृषि प्रधान देश जो है वो हमारा देश माना जाता है और किसानों के मुद्दे पर बहुत पहले से राजनीति होती आई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में होना। लेकिन जैसे ही किसानों का जो आंदोलन है, किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो इस बीच सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहे हैं कि जब सरकार के मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बातचीत चल रही थी, किसान नेताओं ने खुद इस बात को कहा कि एक तरफ हम बातचीत कर रहे हैं केंद्र सरकार के मंत्रियों से, और उसी दौरान, बातचीत के दौरान ही हमारे लिए रास्ते रोके जा रहे हैं दिल्ली जाने के, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाई जा रही है, उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरह की ये बातचीत सरकार की तरफ से की गई, किस तरह का इसे सौहार्दपूर्ण एक वातावरण कहा जा सकता है, तो तमाम तरह के सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। तो वहीं सरकार की तरफ से भी अपना जवाब दिया जा रहा है कि सरकार ने किसानों के लिए अनेकों काम किए हैं और आगे भी सरकार बातचीत से समाधान चाहती है। कमेटी बनाने की बात सरकार की तरफ से भी कही जा रही है, लेकिन किसान अब अड़ गए हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है और काफी समय, लगभग 1.5-2 साल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। हितेंद्र, इस बीच ये बात भी सामने आ रही है कि किसान कह रहे हैं कि 2 साल पहले जब आंदोलन किसानों ने किया था और तब जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, वो इतने समय बीत जाने के बाद भी, 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जिस तरह से पिछला किसान आंदोलन काफी समय तक चला था, काफी लंबा चला था, उसी तैयारी के साथ हैं ये किसान, ये आंदोलन भी लंबा चल सकता है क्या हितेंद्र?
सृष्टि, ये अभी देखना होगा कि कितना मजबूत यहाँ पर किसानों की एकजुटता देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई, जो बातें अभी तक सामने आई, उसमें हरियाणा का बड़ा किसान संगठन इसमें शामिल नहीं है। तो अपने आप में सवाल उठते हैं कि किसानों के जो संगठन पहले एकजुट हुए थे, संयुक्त किसान मोर्चा बना था, किसान मोर्चा के तहत नहीं हो रहा है ये। जी हरियाणा हाँ, के हो, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के हों, जी जी जी, हितेन बात बिल्कुल पूरी हो, कीजिए। तो संयुक्त किसान मोर्चा के तहत ही रहा है ये सब आंदोलन। लेकिन सृष्टि, इस संयुक्त किसान मोर्चा में भी अब कहीं ना कहीं टूट जो है उसे कहा जा सकता है, टूट देखने को मिल रही है। कई किसान संगठन इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ इस बार दिखाई नहीं दे सकते, ऐसी भी संभावनाएं हैं। अभी तो देखना होगा, अभी तो शुरुआत हुई है दिल्ली कूच की, और आगे आगे होता क्या है, क्या उत्तर प्रदेश के जो किसान संगठन है वो इसमें साथ आते हैं, हरियाणा के जो किसान संगठन है जो अभी तक साथ नहीं है वो इसमें साथ आते हैं, किसान नेताओं में आपस में आपसी सहमति बनती है या नहीं, ये तमाम बातें देखने वाली रहेंगी। क्योंकि कुछ पंजाब के भी ऐसे किसान संगठन है जो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, कुछ हरियाणा के हैं। तो अब जब किसानों का ये दिल्ली कूच शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखना है कि किसान दिल्ली पहुंचते पहुंचते कितना टाइम किसानों को लगता है और कितने किसान संगठन इसमें एकजुट होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक सिर्फ दो ऐसे बड़े किसान नेता सामने आए हैं, एक पंढेर हैं, श्रवण सिंह पंढेर, और एक जगजीत सिंह डल्लेवाल, दो किसान नेता ही अभी तक तो इसमें मुख्य रूप से सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद और कितने किसान नेता इस किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, वो